श्री शिवाय नमस्तुभ्य। जैसा कि आप सभी को पता है, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। इस हफ्ते में पूरे गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। गुरुवार के दिन है चतुर्थी तिथि, विनायकी चतुर्थी, साथ में गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन भी है। तो यह जो गुप्त नवरात्रे होते हैं बहुत सिद्धि के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए होते हैं। साथ में चतुर्थी है, विनायकी चतुर्थी है। तो गुरु जी द्वारा बताया कोई विशेष उपाय है जो नवरात्रि के दिनों में किए जाते हैं। चतुर्थी का दिन है, अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज का प्रश्न है, नंदी जी की धर्म पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन है ए सुयसा, बी सुशीला। सही जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आने वाली वीडियो में आपको सही जवाब मिल जाएगा। पहला उपाय, पति और पत्नी में बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं। पति पत्नी की बात नहीं मानता है, पत्नी पति की बात नहीं मानती है। इसके चलते वाद विवाद बने रहते हैं। आपस में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, समझौता नहीं है ऐसा कि एक दूसरे की बात को माने। तो इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे रिश्ते संबंध सुधरेंगे। पति पत्नी आपस में मधुर संबंध बनाएंगे। तलाक तक बात पहुंच गई है तो वह टल जाएगी। साथ में अगर भाई भाई में भी लड़ाई हो रही है तो वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय विशेष नवरात्रि में ही किया जाता है। साल में जितनी नवरात्रि आती है उन गुप्त नवरात्रि में भी इस उपाय को किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है माता जी का झंडा। जी हाँ, झंडा आपको मार्केट में मिल जाएगा, 10 रुपये 20 रुपये का आएगा। माता जी का झंडा लेना है। साथ में आपको लेना है छोटी सी मक्खन की टिकिया। मक्खन की टिकिया आपको दूध की डेयरी की दुकान पर मिल जाएगी। तो मक्खन की टिकिया लिए और साथ में लिया है झंडा माता जी का। क्या करेंगे ध्यान समझिएगा। आपको झंडे के इस चारों तरफ लगा देना है, मक्खन की टिकिया से लेपन कर देना है। केवल किनार किनार पर लगाना है, पूरी दूर नहीं लगाना है, केवल किनार किनार पर लगा दीजिएगा। ठीक है। फिर लगाने के बाद इस झंडे को आपको किसी भी देवी जी के मंदिर में जाकर ऊपर लगवा देना है। आप किसी को दे दीजिएगा, वह व्यक्ति लगा देगा। जो पंडित पुजारी जी रहते हैं उन्हें बोल दे कि हमें झंडा लगाना है और आप लगा दीजिए। केवल झंडा लगाने मात्र से आपके रिश्ते संबंध सुधरेंगे। डिवोर्स तक बात पहुंची तो वह टल जाएगी। साथ में पति पत्नी की बात मानेगा और पति पत्नी की बात मानेगी। तो बहुत अच्छा उपाय, चतुर्थी है, अवश्य कीजिएगा। वैसे इस उपाय को 9 दिन के अंदर आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय भी गुप्त नवरात्रि में करने वाला है, चतुर्थी पे करने वाला है। कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि आप नहीं चुका पा रहे हैं। आप बहुत परेशान से हो गए, जीवन कष्ट में गुजर रहा है, या फिर नया व्यापार शुरुआत करने की सोच रहे हैं, पर जब भी बात करने जाते हैं तो वह असफल हो जाता है, सफल नहीं होता है। धन संपदा वैभव की कमी है। आप सोच रहे हैं कि आपकी दुकान अच्छी चले, अगर आप ठेला गाड़ी भी चलाते हैं तो वह भी अच्छी चले। तो यह उपाय आप नवरात्रि में अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है आम के पत्ते की डंडी। जी हाँ, आम के जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं उसके बीच जो डंडी होती है, जी हाँ, इस डंडियों को आपको लेना है। और इस डंडी को लेकर आपको इस डंडी के करना है 11 टुकड़े। कितने टुकड़े? 11 टुकड़े। और 11 टुकड़े करने के बाद इसका आपको 11 डंडियों का एक बंच बनाना है। और बंच बनाने के लिए आपको लेना है कच्चा सूत। जी हाँ, कच्चे सूत को भी इस पर 11 बार लपेटना है। 11 डंडियाँ लेंगे और 11 बार इस कच्चे सूत को इस पर लपेट देंगे। और फिर इस झुंड का, जो आपने झुंड बनाया है, उसका एक भाग आपको क्या करना है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, कोई सा भी हिस्सा आपको शहद में डुबा देना है। और शहद में डुबाने के बाद इस झुंड को आपको घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ पहुंचकर आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जब समर्पित करोगे, शहद वाला भाग महादेव की ओर करना है। यकीन मानिएगा, इस उपाय को करने से आपका सारा कर्जा महादेव ही चुका देंगे और धन संपदा वैभव की आपको बढ़ोतरी होगी। उसके लिए क्या करना है, समर्पित करने के बाद एक रुमाल लेना और उस रुमाल पर उस शहद को थोड़ा सा लगा लेना और अपने पॉकेट में रखिए। पॉकेट में रखिए। व्यापार की बात करने जा रहे हैं तो रख के ले जाइए या फिर अपने लॉकर तिजोरी में रख दीजिए उस रुमाल को। बहुत अच्छा उपाय कर। तीसरा उपाय,
देखिए, अभी नंदीश्वर शिव महापुराण कथा चल रही है, पर गुरु जी ने पहले ही इस उपाय को बताया था। नंदी जी वाला यह उपाय चतुर्थी है, साथ में गुप्त नवरात्रि है। आपका कोई कार्य अटका पड़ा हुआ है और आप महादेव से काफ़ी समय से बोल रहे हो, चाहे विवाह की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, नया मकान लेना हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, आप महादेव से रोज बोल रहे हैं, पर आपकी वह मनोरथ पूरे नहीं हो रहे हैं। तो गुरु जी ने यह उपाय बताया था। इस उपाय को करने से नंदी जी आपकी बात महादेव तक पहुंचाएंगे और आपकी मनोकामना पूरी करवाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए, चतुर्थी के दिन आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको 1 लोटा जल भर के लेके जाना है अपने मटके परिंदे में से, और उस जल को सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। शिवलिंग पे जब जल समर्पित करोगे तब थोड़ा जल आपको बचाना है। थोड़ा जल बचाकर आप उस बचे हुए जल को नंदी जी का जो चरण उठा हुआ रहता है, जी हाँ, नंदी जी का जो चरण उठा हुआ रहता है, उस उठे हुए चरण पर आपको बचे हुए जल को अपनी मनोकामना को बोलते हुए, नंदीश्वर का नाम लेते हुए समर्पित करना है। पूरा जल फिर आपको नंदी जी के चरण पर, उठे हुए चरण पर समर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से नंदी तक आपकी बात पहुंचती है, तो नंदीश्वर महादेव तक आपकी बात पहुंचा ही देते हैं और वह मनोरथ आपका बहुत ही जल्दी, कम से कम समय में, मात्र 15 दिन के अंदर ही पूरा हो ही जाता है। चौथा उपाय, घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा है। जी हाँ, घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा है। दंगे, लड़ाई, वाद विवाद चल रहा है, मन मुटाव चल रहा है, चुंबन सी चल रही है, चुपचाप से चल रहे हैं, मतलब बातचीत नहीं हो रही है, चुप हो बिल्कुल, और घर में कलेश का वातावरण फैला हुआ है। तो आप क्या करें, चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए अपने ही दरवाजे के मुख्य द्वार पर, जी हाँ, अपने ही दरवाजे के मुख्य द्वार पर अपने घर की खुशहाली की विनती करते हुए, घर के कलेश को दूर करने का बोलते हुए, वाद विवाद समाप्त करने का स्मरण करते हुए, अपने ही घर के मुख्य द्वार पर आपको बनाना है 2 स्वास्तिक। जी हाँ, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर, जो भी मुख्य द्वार में स्वास्तिक बनाए, या फिर एक रंगोली बना ले, या स्वास्तिक बना ले, या रंगोली बना ले, या चंदन की एक बिंदी लगा दे। पर चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को करने से आपके घर में खुशहाली होगी और घर में शुभ कार्य का होना संभव होना ही होना है। तो गुरु जी द्वारा बताए कुछ विशेष उपाय थे। ये वीडियो अगर आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो प्लीज़ आप मोदी जी ऑफिशियल करके चैनल सर्च कीजिए करें, आपको नया उपाय देखने को मिल जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।